Hello guys, my name is Alam sir and you're watching your favorite chemistry teacher. भाई केमिस्ट्री का हवा बना के रख रखा लोगों ने कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें केमिस्ट्री जो तुम्हें जिंदगी में समझ में ना आई हो मैं तुम्हें समझा दूं तो क्या करोगे भाई? तो क्या दोगे मुझे? सर आप बताओ क्या लोगे? भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक तो सब्सक्राइब तुम करियो, एक तो तुमसे सब्सक्राइब चाहिए और एक तुम्हारे दोस्त से चाहिए, बस मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे इससे ज्यादा कुछ ना चाहिए मेरे भाई। मुझे एक तो सब्सक्राइब तुम्हारा चाहिए और एक चाहिए तुम्हारे दोस्तों का, ठीक है? ठीक। और मैंने लिखा भी है यार यहाँ, मैंने यहाँ लिखा भी है कि नो वन हैव एक्सप्लेन्ड, नो वन मस्ट हैव एक्सप्लेन्ड, नो वन मस्ट हैव एक्सप्लेन्ड लाइक दिस। किसी ने ऐसा एक्सप्लेन नहीं करा होगा भाई, जैसा मैं समझा रहा हूं ऐसा किसी ने नहीं समझाया होगा। इतना भी मैं कर रहा हूं। मैंने सारे चैप्टर की वीडियो बना दी है। ये चैप्टर फर्स्ट है सॉल्यूशन। प्ले लिस्ट में जाओ, घुस जाओ। प्ले लिस्ट में नहीं घुसते तो जाके आलम सर डाल दो, चैप्टर का नाम डालो और क्या डाल दो? आलम सर। आलम सर केमिस्ट्री, ठीक है? तो मेरे पढ़ाने का तरीका देखना अभी। 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें ना समझ में आने लगे ना तो भाई कमेंट करके कुछ भी कह देना, कमेंट में कुछ भी कह देना, ठीक है? चलो। चैप्टर फर्स्ट का नाम है सॉल्यूशन। जो बेचारे बिल्कुल गरीब हैं, जिन पर अब भी कुछ भी नहीं आता, पूरा चैप्टर हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया खत्म और आता कुछ नहीं है, तो मेरे दोस्तों चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। ठीक है भाई, देखिए सर हमें तो कुछ भी नहीं आता, क्वेश्चन कैसे करेंगे? मैं मैं क्वेश्चन करने से पहले इसमें 4-5 टॉपिक है, मैं पहले टॉपिक समझाऊंगा। ये लो, मैं इससे पहले एक टॉपिक समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये मेरे खुद के बने हुए नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए, खुद लिखे हैं ये तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ 2-3 चीजें समझाता हूँ। कितनी चीजें समझाता हूँ? 2 या 3 बस। और फिर क्वेश्चन होते हैं 10 से 15 चीजें थोड़ी सी सिखाता हूँ, क्वेश्चन होते हैं भर भर के। ये देखिए, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक लिक्विड है, सपोज करो कोई लिक्विड है और इसमें हम गैस डालना चाह रहे हैं, गैस डालना चाह रहे हैं, गैस। ये लिक्विड है कोई, क्या डालना चाह रहे हैं इसमें हम? गैस। ये लिक्विड है, इसमें हम गैस डालना चाह रहे हैं। तो क्या क्या फर्क पड़ेगा? बात खत्म। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस डाली है और ये दिया किसने था? हेनरी लो, इसलिए इसका नाम हेनरी लो भी है। सबसे पहले आप इतना सोचो कि हेनरी लो है क्या? हेनरी लो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि व्हाट इज हेनरी लो। मैंने आपको बिल्कुल इजी डेफिनेशन लिख रखी है, हेडिंग डाल देना और लिख देना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज, वेपर प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। देखो, मोल फ्रैक्शन बोले या सोलिबिलिटी बोले, क्या बोले? मोल फ्रैक्शन बोले भैया या सोलिबिलिटी बोले, उसका कहने का मतलब है जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, प्रेशर जितना ज्यादा, सोल्यूबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये है, बस मेरी बात मान लो। देखो, अगर लिखने की बात है इसे लिख के आ जाना, और अगर समझने की बात है तो देखो मेरी बात सुनो। प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस ज्यादा घुलेगी। भाई कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में किसी किसी में तो कम गैस भरी रहती है, किसी में ज्यादा रहती है। प्रेशर ज्यादा भर के लगे, प्रेशर ज्यादा भरा होगा तब गैस अच्छे से अंदर जाती है। समझ में आई बात? सीधा सीधा मतलब है हेनरी लॉ का, प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो सोलिबिलिटी भी ज्यादा होगी, सोलिबिलिटी भी ज्यादा होगी, गैस ज्यादा घुलेगी फिर उसमें, लिक्विड में। देखिए रहा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये ज्यादा। X का मतलब मोल फ्रैक्शन या सोलिबिलिटी। मैंने अपने नोट में साफ साफ लिखा है, कहीं मोल फ्रैक्शन दे देगा, कहीं सोलिबिलिटी दे देगा, एक ही बात है, छुट्टी, बस बात खत्म, एक ही बात है। अब जो चीज याद रखनी है वो क्या है भैया? प्रेशर बढ़ाने से तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी। तीर ऊपर का मतलब है, तीर ऊपर का मतलब है कि सोल बढ़ना, बढ़ना। शॉर्ट में लिखे हैं भाई ने, शॉर्ट में। और देखिए, प्रेशर बढ़ना तो सोलिबिलिटी ज्यादा। के एच हेनरी कांस्टेंट, ये देखिए, ये एक फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू के एच एक्स। यहाँ से जब हटाएंगे इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को तो एक कांस्टेंट आता है, इसे कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? हेनरी कांस्टेंट कहते हैं इसे, हेनरी का कांस्टेंट है ये हेनरी कांस्टेंट है। हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा तो सोलिबिलिटी कम होगी, ध्यान से। उल्टा है, प्रेशर ज्यादा तो सोलिबिलिटी ज्यादा। मेरे साथ बोलो, प्रेशर ज्यादा तो सोलिबिलिटी ज्यादा, और के एच ज्यादा तो सोलिबिलिटी कम। एक तो ये चीज याद रखनी है, इससे होंगे क्वेश्चन भर भर के, भर भर के। एक ये याद रखना भैया, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा
तो तुम सोचो यार, तुमने कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में अगर तुमने गैस उसको आग लगाने लगे, टेम्परेचर बढ़ाने लगे, मतलब गर्म करने लगे, तो उसकी तो गैस निकल जाएगी। सोचो, सोचने वाली बात है। हाँ सर निकल जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों? टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। याद रखेंगे इस चीज को। और सर ये क्या लिखा आपने बीच में? मैंने भाई सारी चीजें लिख ली, मैं छोड़ता नहीं हूँ कुछ। टेम्परेचर बढ़ाने से हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा। अब सीधी बात है, जब हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है तो सोलिबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो आपको बस ये चीज याद रखनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो जो अभी आया था। सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड क्या कह रहा है? क्या कह रही है भाई साहब? सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अभी पीछे बात कर रहे थे ना हम, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग। कब डिक्रीज होती है, किसके बढ़ने से इंक्रीज होती है? तो मैं अभी याद दिला दूं पहले आपको। प्रेशर ज्यादा तो सोलिबिलिटी ज्यादा। बोलो। अगर भैया के एच ज्यादा तो सोलिबिलिटी कम। समझ में आई बात? टेम्परेचर ज्यादा तो सोलिबिलिटी कम। अब कह रहा है कि कम किसकी वजह से होगी, तो कम तो इन दोनों की वजह से होती है। या तो के एच बढ़े या टेम्परेचर बढ़े। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, प्रेशर बढ़ने से नहीं भैया ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर के बढ़ने से। आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर के बढ़ने से। आवाज सही आ रही है क्या? एक बार चेक करवा दो, कमेंट में लिख दो आवाज सही आ रही है या नहीं। ठीक है सर। हाँ जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कम कब होती है? टेम्परेचर के बढ़ाने से। ठीक है, पहला क्वेश्चन उड़ गया। देखो कब का आया हुआ, 2023। ये डायरेक्ट बोर्ड के सवाल है, डायरेक्ट बोर्ड के सवाल है भाई। डायरेक्ट ही तो बोर्ड के सवाल है। चलो आगे बढ़े। सॉल्युबिलिटी मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब देखते हैं और चीज। अब और देखते हैं जरा। टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी, टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक। ये कह रहा CO2 गैस की सोलिबिलिटी बढ़ाने की। कोई ना कोई डिस्टर्ब कर ही देता है यार, कोई ना कोई आके दरवाजा खटखटा देता है बिना फालतू में। टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक। क्या रहा है कि सोलिबिलिटी बढ़ानी है मुझे CO2 की, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक जो तुम पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक। द बोटल इज सील्ड अंडर। अब ये बताइए, सोलिबिलिटी बढ़ानी है तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा सर। सोलिबिलिटी, प्रेशर ज्यादा तो सोलिबिलिटी ज्यादा। एक्स बोले तो सोलिबिलिटी। तो मेरे भाई कह रहा है कि प्रेशर को अंडर हाई प्रेशर, अगर ज्यादा CO2 घोलनी है ना तो प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा। बोलो। बोलो क्या क्वेश्चन है ये 2021 का? ये रहा। घुमा फिरा के वही रद्दी क्वेश्चन पूछते रहते हैं यार, बार 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 बार। ठीक है, चले भाई आगे बढ़े। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। सब कुछ देखो। इस पिद्दी से स्निपेट से कितने सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ये मेरे नोट्स में है सब। मैंने ऑर्गेनिक के भी नोट्स बना रखे हैं, वो मैंने आपको बहुत सारे भेज दिए। 100 रुपए में बेचता हूँ बस मैं। 100 रुपए में मेरी ऑर्गेनिक के सारे नोट्स हैं, 23 पेज में पूरी ऑर्गेनिक उड़ा रखी है। इनके भी नोट्स सिर्फ 100 रुपए में दूंगा मैं, ज्यादा नहीं। मैं ऐसे नहीं मांगता 499 399 ले रहा हूँ भर भर के। मैं भाई, मैं बच्चे हैं यार। 100 रुपए, 100 रुपए तो चलो एकदम रीजनेबल रेट है। 100 रुपए में मैं आपको पूरी फिजिकल इनऑर्गेनिक ये चैप्टर 1 से लेके 5 तक के सारे नोट्स बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे। अभी देखना मेरे नोट्स, अगर अच्छे लगेंगे तो ही कमेंट करना, अदरवाइज मत देखना मेरी वीडियो भाई। मैं तो साफ साफ कहता हूँ। मैं इतना कहता हूँ कि ऐसा किसी ने नहीं समझाया होगा, बात खत्म। वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। इससे क्वेश्चन को देखने से पहले आपको माइंड में यही चीजें रखनी है बस। हेनरी कांस्टेंट का जिक्र कहाँ है? रहा। हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है तो सोलिबिलिटी कम है, एक तो ये है। और एक ये है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा। बोलो। टेम्परेचर ज्यादा तो हेनरी कांस्टेंट ज्यादा। चलो देखते हैं वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या रहा है, टेम्परेचर घटाने पे बढ़ती है ना भैया, ना मुन्ना। ना मुन्ना ना, टेम्परेचर बढ़ाने से केएच बढ़ता है। देखो जरा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये देखते हैं मुन्ना, देख। आयरन मैन देख ले बाबू। ठीक है,
टेम्परेचर बढ़ाने से केएच बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से केएच बढ़ेगा। उड़ा दिया 2023 का सवाल, फर्जी फर्जी सवाल। चूरन बना दूंगा भाई, मैं पहले कहता हूँ, पढ़ाने से पहले कहता हूँ, चूरन बना दूंगा, नकली कर दूंगा नकली चीजों को। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए भैया 2021 फिर सारे बोर्ड के क्वेश्चन होंगे मेरी वीडियो में, मेरी वीडियो में सारा वो होगा जो बोर्ड में आएगा, मेरी वीडियो में सारा वो होगा जो बोर्ड में आएगा, बात खत्म। मैं बिल्कुल भी फर्जी नहीं पढ़ा था, रद्दी नहीं बेचता मैं, रद्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग लो इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड, कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड। ओहो मुन्ना मिल गया बेटा, गैस इन लिक्विड, अभी किसकी बात हुई थी, प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड। तो ये कौन सा था, हेनरी लो था, ये तो कौन सा लो था ये, हेनरी लो। यार सर ऐसे भी सवाल आते हैं, अभी हेनरी लो आपने पढ़ाया, ये रहा हेनरी लो आपने पढ़ाया, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हेनरी लो, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज हेनरी लो। ठीक है, चलें आगे बढ़े। और इसमें क्या है, ऐसा ऐसा तो कुछ है नहीं वैसे इसमें। Which of the following law is related to partial pressure of the gas in liquid? Partial pressure of the gas in liquid तो यही हो जाएगा दोस्त, हेनरी लो। Partial vapor pressure of a gas, partial vapor pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas। ठीक है आगे बढ़े, पढ़ भी लो यार, इतने समझदार तो हो गए तुम। चलो अब और देखते हैं, फिर कौन सा क्वेश्चन है 2016 का देखते हैं, एक देखते हैं अपने चच्चा के टाइम का देखते हैं क्वेश्चन। गैस ए इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन गैस बी। ओहो 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 यार एक बात बताइए, उसने कहा एक गैस ए है और दूसरी गैस क्या है, बी, ये ज्यादा घुल गई, इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, इसकी सोल्यूबिलिटी कम है, ये कम घुलती है, ये कम घुलती है। तो भाई मुन्ना एक चीज बता, मुन्ना एक चीज बता, देख यहां से देख, देख मुन्ना देख, देख के एच ज्यादा तो सोल्यूबिलिटी कम, के एच ज्यादा तो सोल्यूबिलिटी कम। तुम कहोगे सर क्या समझाना चाह रहे हो, भाई इधर देखना, सोल्यूबिलिटी ज्यादा, देख सोल्यूबिलिटी कम मतलब के एच ज्यादा, के एच ज्यादा, आधा पादा के एच ज्यादा, ठीक है भाई। अब इसका के एच क्या होगा, कम, जिसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी उसका के एच कम होगा। चलो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते ही दो तीन चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए फटाफट। ठीक है, ये देखो गैस इज मोर सोल्यूबल देन गैस बी, कह रहा गैस इज ज्यादा सोल्यूबल है, क्या कह रहा फिर, विच वन ऑफ द टू गैसेस विल हैव हायर वैल्यू ऑफ के ओ एच। ओ माय गॉड, कह रहा किसका के एच ज्यादा होगा, तो भैया जिसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी, ये देखो जिसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी उसका के एच ज्यादा होगा। भाई साहब इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गैस बी, पूरा एक नंबर मिल जाएगा आपको, गैस बी लिखते ही। वाई तो नहीं पूछा, वाई, वाई नहीं पूछा, वाई पूछता तो कह देना बिकॉज सोल्यूबिलिटी एज के एच इंक्रीज सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, एच के एच इंक्रीज सोल्यूबिलिटी डिक्रीज। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं मुन्ना, और क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी। ओ माय गॉड इतना फर्जी क्वेश्चन, फिर किसका इफेक्ट पूछ रहा है, टेम्परेचर का पूछ रहा है ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कि ये वाली बात है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा है। तो आप लिखना टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें आंसर क्या लिखोगे आप, सेकंड का आंसर, एज टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज तो के एच क्या होता है, के एच क्या होता है, डिक्रीज। क्या लिख रहा हूं मैं, डिक्रीज का होता है के एच, के एच डिक्रीज थोड़ी ना होता मुन्ना, नहीं मुन्ना, अरे ओ लाला, ओ भाई क्या कर दिया मैंने, ओ लाला देख, टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच बढ़ेगा और सोल्यूबिलिटी कम होगी, अबे सारे उड़ा दिया मैंने। इसका आंसर लिखोगे टेम्परेचर इंक्रीज देन केएच इंक्रीज, क्या लिखोगे, केएच इंक्रीज देयरफॉर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बोलो ठोको ताली भाई, ठोको ताली, ऐसा पढ़ा दूंगा किसी ने सोची ना होगी। तुम ये सोच के आए होंगे कि यार हमें समझ में ना आने का, हमें तो समझ में आने का ही ना, हमें तो केमिस्ट्री समझ में ही ना आने की। भाई साहब जब आलम सर पढ़ाएंगे ना तो ऐसे ऐसे टॉपिक समझ में आएंगे जो जिंदगी में समझ में ना आए होंगे। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, ये लिख देना इसका आंसर बस। देखो मेरे इस इससे कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, इससे इस खाली इस टुकड़े से, ठीक है भाई।
चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, लेट्स मूव, लेट्स मूव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है भाई? स्टेट हेनरी लॉ एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। राइट इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी आती है भाई। ये कब आया हुआ है? 2023 में आया हुआ है। स्टेट हेनरी लॉ, स्टेट मतलब डेफिनेशन दो हेनरी लॉ की। मैंने आपको बहुत पहले लिखा दी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन लिक्विड in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in a solution। ठीक है, फिर ये लिख देना P is equal to KH into X। इतना सा बस, इतना सा लिखने की जरूरत है। तुम कहोगे सर तुमने इसकी एप्लीकेशन तो बताई नहीं, इसकी एप्लीकेशन तो बताई नहीं, तो मैंने चलो मैं आपको पहले एप्लीकेशन ही बता देता हूँ। रे भाई, मैं आपको एप्लीकेशन ही बता देता हूँ। देखिए, पहले एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता दी ना। अगर कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस ना भरेंगे, कोल्ड ड्रिंक में गैस ज्यादा ना भरेंगे तो गैस CO2 अच्छी, वो कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगने की। दूसरी बात, एक चीज और, कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड होती है तो अच्छी लगती है। अगर वो रखी रखी गर्म हो गई, अगर वो गर्म होगी तो अच्छी नहीं लगती, तो अच्छी नहीं लगती भाई। क्यों? क्योंकि सोलिबिलिटी जो है ना, टेम्परेचर बढ़ने पे कम होती है। गर्म होने का मतलब, भाई कोल्ड ड्रिंक का गर्म होना मतलब टेम्परेचर बढ़ना, और टेम्परेचर बढ़ना तो मतलब उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए तो अच्छी नहीं लगती कोल्ड ड्रिंक। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे यानी कि ठंडा करेंगे तो सोलिबिलिटी बढ़ती जाएगी, इतनी ज्यादा अच्छी लगेगी कोल्ड ड्रिंक, इतनी ज्यादा अच्छी लगेगी। समझे बेटा? अरे बेटा समझे, हेनरी लो, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लो ये रहा। टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस मुझे बढ़ानी है तो मुझे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। देखो, इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। बोतल को बहुत हाई प्रेशर पे भरा जाता है। हल्का फुल्का प्रेशर लगा के, फूंक मार के कोई डाल दोगे CO2? प्रेशर लगा के अंदर भेजनी पड़ेगी भाई पानी में, प्रेशर लगा के पानी में भेजनी पड़ेगी। ठीक है मुन्ना? चल मुन्ना देख, देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हमारे गोताखोर जो हैं, गोताखोर गोता लगाते हैं समुद्र में, गोता लगाते हैं समुद्र में, और वो अपने पीछे एक वो लेके जाते हैं सिलेंडर, देखो तुमने गैस सिलेंडर, उसमें भरी रहती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए भाई, सांस कहाँ से लेंगे? पानी में से तो हमें, मछली तो है नहीं हम पानी में से ऑक्सीजन निकाल ले सांस ले रहे हैं। हमें अपनी ऑक्सीजन साथ ले जानी पड़ेगी, हमें अपनी ऑक्सीजन साथ ले जानी पड़ेगी दोस्त। अब चलिए ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे समुद्र में, प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर जमीन का, पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। जब जब प्यार करने वालों को दुनिया तड़पाएगी। अब जब प्रेशर बढ़ा तो हमारे नसों में, हमारी नाथों से नसों में वो जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन भी ज्यादा चली जाएगी, जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा चली जाएगी। ठीक, अब जब ऊपर आएगा गोताखोर, अब वो ऑक्सीजन तुरंत निकलना चाहेगी, ओ भाई जल्दी से निकल भाई, ज्यादा हो गई, निकलना चाहेगी, एकदम से नस ऐसी हो जाएंगी, नस कहीं से फूल जाएंगी, मुड़ जाएंगी, बहुत ज्यादा दर्द होगा, सीवियर पेन होगा। तो उससे बचने के लिए, टू मिनिमाइज, इसको कम करने के लिए, पेन को, इस पेन को कम करने के लिए, किसका पेन? स्कूबा डाइवर्स, गोताखोर, गोताखोर बोलते हैं स्कूबा डाइवर्स को। बैंड्स, बैंड्स ऑक्सीजन इज डायल्यूटेड विद लेस सोल्यूबल गैस हीलियम। तो हम क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिला के लेके जाते हैं उस सिलेंडर में, ताकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम घुले और कम दर्द हो। समझ में आई बात? ऐसे का ऐसे रट लेना, इससे अच्छा एप्लीकेशन दोनों, भाई किसी नहीं नहीं होगा यार, नहीं लिखवाया होगा। मैं ये कह रहा हूँ, इससे अच्छा, इससे इजी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखवाया होगा दोस्त। तो क्या हो गया, आगे बढ़ना। चल भाई निकल, इससे इजी ये एप्लीकेशन नहीं लिखवाया होगा जो मैंने लिखवाया। टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ स्कूबा डाइवर्स, इसको क्या कहते हैं? बैंड्स, बैंड्स बन जाते हैं, बैंड, वो जो नसों में दर्द और ये मुड़ाव होती ना, इसको बैंड बोलते हैं। बैंड्स, ऑक्सीजन इज डायल्यूटेड, ऑक्सीजन में मिलाई जाती है, लेस सोल्यूबल, कम घुलने वाली गैस, कौन सी? हीलियम। कैन बी यूज्ड एज ए ब्रीथिंग गैस। आ सकता है क्वेश्चन कि भैया ब्रीथिंग गैस, कि ब्रीथिंग गैस कैसे यूज होती है, ब्रीथिंग गैस क्या होती है? कि भैया ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाना और सांस लो, बढ़िया भर भर के सांस लो, फिर इसको कहते हैं ब्रीथिंग गैस। चलो आगे देखें,
चलो इस पे अब देखो, इस पे कितने सारे क्वेश्चन आ गए, 2020 में आया है ना, 2020 में आया। कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 अंडर, अच्छा, ओ माय गॉड, फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा है जिंदा, सोलिबिलिटी पूछी है, यानी कि ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, एक्स पूछा गया है, एक्स पूछा गया है तो दो चीज देनी पड़ेंगी भाई से, पी और के देना पड़ेगा, पी और के, अंडर ये दे दिया, प्रेशर तो ये दे दिया, के एच ये दे दिया, के एच ये दे दिया, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, तो एक्स निकालना है, एक्स बराबर हो जाएगा P अपॉन के एच, पेन ज्यादा, पेन कुछ ज्यादा ही हैवी हो गया, ठीक है, P इज इक्वल टू के एच, पी की वैल्यू कितनी है 760 एमएमएच जी, 760, के एच की वैल्यू क्या है, याद रखेंगे यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों की यूनिट एमएमएच जी, एमएमएच जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई। फिर 10 की पावर 6, अब इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको पहुंचा दो ऊपर, तो माइनस हो जाएगा, और इसको नीचे रहन दो, इसको रहन दो नीचे, इसे सोल्व कर लेना आप, ये वाले सोल्व करने आपको आते ही हैं, अगर मैं सोल्व करवा लगूं तो फिर वही सीन फंसेगा, टाइम लग जाएगा, इसके पॉइंट हटा के 10 ऊपर बढ़ा दो, 10 की पावर -4, इसे सोल्व कर लो, 12 दूनी 24, 12 10 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 72, अगर 12 पे चलाऊं मैं तो 12 छंग 72 हो जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इंटू 10 की पावर -4, ऐसा कुछ देख लेना, तुम बिल्कुल एग्जैक्ट सोल्व कर लेना, ठीक है, टाइम निकल जाएगा फिर ऐसे, फिर तुम कहोगे इतनी लंबी वीडियो ना भाई, ना इतनी लंबी वीडियो तो बनाई ना आज तक, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन है क्या हैंडलों पे, अब यार कितने सारे क्वेश्चन है, अलग डिजाइन से पूछे, आज तो हैंडलों का डायरी खत्म कर दूंगा तुम्हारा, आज हैंड, अब नु कहोगे हैंडलों से क्वेश्चन ला भाई, अब यूं कहोगे हैंडलों से मुझे क्वेश्चन लाओ, क्या कह रहा है, हाँ गैस, अननोन गैस, नहीं पता उस गैस का, उस गैस का नहीं पता, इज डिजोल्व इन वाटर, इज डिजोल्व इन वाटर, उसे वाटर में डिजोल्व किया जाता है 2.5 बार प्रेशर, प्रेशर कितना 2.5 बार, एंड हैज मोल फ्रैक्शन, जब प्रेशर कितना है 2.5, तो मोल फ्रैक्शन कितने हैं 0.04, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एस गैस व्हेन द प्रेशर इज डबल, प्रेशर को करो डबल, प्रेशर को करो डबल, 2.5 का 5 कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, द सेम टेम्परेचर इज, मोल फ्रैक्शन बताओ, देखो भाई आपको अभी देखा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, हेनरेलो ने बताया था ना कि अगर वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, अगर वो बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, ये कहा कि 2.5 पे तो 0.04 है, अगर जब हमने डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगा 0.08, अरे यार क्या क्वेश्चन है फर्जी सा, इस क्वेश्चन का एक नंबर है यार, बताओ, इस क्वेश्चन का एक नंबर है, चलो भाई आगे बढ़ाए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये कहाँ से आया नॉन आइडियल सॉल्यूशन एकदम, अच्छा पहले मैं आपको आइडियल सॉल्यूशन तो पढ़ा दूं, पहले मैं आपको आइडियल सॉल्यूशन तो पढ़ा दूं, राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल आइडियल, अच्छा आइडियल सॉल्यूशन वाली वो कहाँ है, आइडियल सॉल्यूशन वाला, नॉन आइडियल, अच्छा मैंने आइडियल वाला डाला नहीं इसमें, डाला तो जरूर होगा रे, अरे ओ सांभा, अरे ओ सांभा मैंने डाला तो जरूर है भाई, रोल्ट लो यार, रोल्ट लो, सबसे पहले रोल्ट लो देखेंगे, हैंडल लो तो निपटा दिया, अब आता है रोल्ट लो, रोल्ट लो, जैसे जैसे फिर मैं कह रहा हूँ बात मानते जाना मेरी, मैं एक बार कैमरा चेक कर लो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कैमरामैन ये कैसा आ रहे हैं भाई, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, सब अच्छा लिखा हुआ ही ऐसा है बोर्ड पे, सही है, देखो रोल्ट लो, अगर भैया हैंडल लो तो मैंने आपको बता दिया पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, रोल्ट लो क्या कहता है, रोल्ट लो कहता है कि भैया अगर दो चीजें मिला दी, दो चीजें मिला दी, एक तो ए था एक था बी, इसका कुछ प्रेशर होगा इसका कुछ प्रेशर होगा पीए, इसका तो पीए होगा और इसका पीबी होगा, शुरू में पीबी नोट पीए नोट, शुरू में प्योर, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया मिक्स, तो अब जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नोट ए एक्स से प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये होगा, बस इतनी सी बात बताई थी रोल्ट लो ने यार,
रोल्ट लॉ ने इतनी सी बात बताई थी, जब दो लिक्विड अलग अलग हैं, जब दो लिक्विड अलग अलग हैं तो उनका प्रेशर अलग अलग है। पी ए पी नोट है, पी नोट बी, प्योर है इस टाइम, प्योर। प्योर का मतलब ये डॉट लगाना, डॉट को मानो प्योर है। और जब उन दोनों को हमने मिला दिए तो अब कुछ प्रेशर होगा। अब वो थोड़ा वो लगा रहा था, थोड़ा वो, अब टोटल प्रेशर का फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसने इतना सही तो बताया था, बस देख लो लिखा हुआ। अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये रहा, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ये तो हन्ने भैया ने बात बताई थी। अब जब ये हटाएंगे यहां से, ये हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी, तो आ जाएगा पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए, और ये पी बी बराबर क्या आ जाएगा? पी नोट बी और एक्स बी। याद रखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ दो, पी ए प्लस पी बी, ये रहा टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा? पी ए प्लस पी बी। ये रहा, ये फॉर्मूला है, बस बात खत्म। ये फॉर्मूला है यार जिंदा, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ लेकिन ये कब है? व्हेन, जब बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, कब है? कब है भैया, ये कब है? आ जा यार। जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल, दोनों वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल का मतलब है जो उड़ सकते हैं, प्रेशर लगा सकते हैं, वेपर प्रेशर लगा सकते हैं। भाई देखो, जब सोल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी, तो दोनों की वजह से प्रेशर लगेगा। सुनो ध्यान से, यानी कि पी और पी दोनों की वजह से होगा। लेकिन इफ सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, अगर कोई ऐसा केस हुआ, केस केस टू है, अगर कोई ऐसा केस हुआ कि उसमें सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, जैसे चीनी हो गई, चीनी तो प्रेशर थोड़ी लगाएगी, पानी, पेट्रोल, ये सब लगाएंगे प्रेशर। तो अगर सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, तो इसका मतलब है पीबी बराबर जीरो, तो ये प्रेशर नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा। तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा? ये रहा, पीटी बराबर क्या हो जाएगा? पीटी बराबर पी ए क्या है? सॉल्वेंट। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी सॉल्वेंट। कब है ये? जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है यार, याद रखेंगे। जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो ये फॉर्मूला आएगा, और जब दोनों ही वोलेटाइल हैं तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है सर, बकवास तो बहुत होगी, इस पे क्वेश्चन दिखा दो ना। इस पे क्वेश्चन दिखा दो, क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा? इस पे क्वेश्चन दिखा दो सर अब। ठीक है, चलो भाई आगे देखें जरा। चलो, डिफाइन एजियोट्रॉप्स। चलो इस पे क्वेश्चन देख लो। अब रोल्ट लो पे क्वेश्चन देख लो। रोल्ट लो, अच्छा रोल्ट लो पे एक क्वेश्चन तो था यार। रोल्ट लो पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है रे। अरे ओ सांभा, ये रहा। ठीक है, ये रहा भाई। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए। देखो भाई, क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं डरने का। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर मैंने कहा था जैसे प्योर दिखे तो पी नोट ए लिख देना। क्या लिख देना? पी नोट ए। और बी का पी नोट बी, बी का क्या लिख देना? पी नोट बी। कितना दे रखा है? 450 700। तो ये 450 किसकी वैल्यू है? पी नोट ए। प्योर देखते ही मतलब पी नोट, प्योर देखते ही पी नोट, यूनिट लिख लेना। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन का मतलब है मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मोल फ्रैक्शन। इफ टोटल प्रेशर 600, पीटी कितना दे दिया? अरे भैया, ओ भैया, पीटी कितना दे दिया? 600। तो हमें क्या बताने हैं? एक्स, एक्स ए बताना है और एक्स बी बताना है। एक्स ए क्या है और एक्स बी क्या है? तुम कहोगे सर दो वेरिएबल है, निकालेंगे कैसे? भैया बचपन में एक चीज ना पढ़ी थी, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है? 1। ये तो हमेशा याद रखना, दोनों को मोल फ्रैक्शन जोड़ के क्या आएगा? 1 आ जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। पीटी कितना है? 600।
पीटी कितना 600, पी नोट ए कितना दे रखा है 450, एक्स ए ऐसे का ऐसे लिख दो। पीबी नोट कितना दे रखा है 700। और एक्स भी क्या लिखूं सर? सर एक्स भी यहां से देखना भाई, एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - एक्स ए। तभी तो सोल्व करेगा इसे। 1 - एक्स ए ये क्या हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 450 ए एक्स ए प्लस 700 - 700 एक्स ए। 700 एक्स ए, 700 और 450, 700 और 450 इधर पहुंचाओ कितना बचेगा 300 बचना चाहिए, 250 बचेगा तो 250 एक्स से इधर आया। और 700 - 600 हो जाएगा 100 बचेगा। 250 एक्स से बराबर 100। तो एक्स से बराबर क्या आ जाएगा, एक्स से बराबर क्या आ जाएगा 100/250। क्या आंसर आ जाएगा 25 चौका 100 यानी के 0.4। 0.4 आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा 1 - 0.4। दूसरा क्या आ जाएगा 1 - 0.4 इज इक्वल टू 0.6। ठीक है भाई, बोलो इतना इजी क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन बोर्ड में आते रहते हैं और हमें हमें लगते हैं जैसा क्या है ये, कितने खतरनाक क्वेश्चन है कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख ली हमने। ठीक है आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। कौन से वाले आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं भैया, खिलाड़ी भैया। सबसे पहले हमें बताइए आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, फिर हमें ले जाना नॉन आइडियल की तरफ। फिर हमें कहाँ ले जाना, नॉन आइडियल की तरफ ले जाना भैया। आइडियल सॉल्यूशन, ठीक, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, वेरी गुड। ठीक है भैया, चलो देखिए दोस्तों, देखिए जरा आइडियल सॉल्यूशन। सीधी बात है, आइडियल बात मानने वाली यार, बाप की बात माननी है। बाप कौन है, रोल्ट लो। बाप कौन है, रोल्ट लो बाप है वाह। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रोल्टलो की बात मानते हैं। बात मानना ओबे करना, बात मानना मतलब ओबे करना। एक बार चेक कर लिया जाए यार, मैंने तो कई बार चेक कर लिया। बच्चे भी ये सोचेंगे यार क्या आदमी है भाई मजबूरी है दोस्त, तुम नहीं समझोगे। आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच ओबे रोल्टलो ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जो रोल्टलो को फॉलो करते हैं, विच ओबे रोल्टलो ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, सारी कंसंट्रेशन पे, सारी कंसंट्रेशन, सारी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन जितनी भी है। सर इसमें खास क्या है, सर इसमें खास है डेल्टा एच मिक्स जीरो और डेल्टा वी मिक्स जीरो। मतलब ना तो हीट पीट निकले और ना वॉल्यूम बढ़े ना घटे, ना वॉल्यूम बढ़े ना घटे। सर इसमें और खास क्या बात है, सर इसमें और खास बात है जब दो चीजों को मिलाएंगे तो जो ए के पार्टिकल थे, ए के पार्टिकल इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कुछ ए और कुछ बी वालों में था, कुछ बी वालों में था। जब इनको मिला देंगे तब भी वो लगभग सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड वीक हो जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, लगभग सेम सा रहेगा। तो आप तो ऐसे ही करके लिख देना बस, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी दोनों को मिला दो। पहले ए बी बी फिर ए बी छुट्टी। सर पूछा क्या जाएगा एग्जाम में भैया, पूछा ये जाएगा देख, पूछा क्या जाएगा, पूछा क्या जाएगा मेरे भाई। यार क्या हो गया, ये पूछा जाएगा एग्जाम्पल बताओ। क्या पूछा जाएगा, एग्जाम्पल है कुछ आइडियल सॉल्यूशन के। हाँ जी हैंगे एग्जाम्पल ये रहे, हेक्सेन और हेप्टेन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। दिमाग में रख लो भाई, दिमाग में घुसेड़ लो इन एग्जाम्पलों को। आइडियल में से इतना ही पूछेगा बस, जाओ कह दिया, कह दिया तो कह दिया आइडियल में से इतना पूछेगा, नॉन आइडियल में से इतना सा पूछेगा, नहीं नॉन आइडियल में इतना सा और भी पूछेगा। डू नॉट ओबे, इसमें क्या लिखना है डू नॉट ओबे बस। नॉन आइडियल क्या होते हैं, जो डू नॉट ओबे रोल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज, बस इसमें इक्वल टू जीरो होती है, इसमें नॉट इक्वल टू जीरो होती है, नॉट इक्वल टू जीरो होती है। या तो ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़े। चलो अब देख लेते हैं कहां पर है। नॉन आइडियल के कितने टाइप होते हैं, नॉन आइडियल के कितने टाइप होते हैं।
नॉन आइडियल दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। और भाई साहब इस पेज से और जो पीछे पढ़ाया अभी, इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि मैं बता नहीं सकता। बेहद क्वेश्चन मिलेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक तो दिखाता है शोज पॉजिटिव डेविएशन, और एक दिखाता है नेगेटिव डेविएशन। एक तो पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ज्यादा हो जाना किसी चीज का, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। देखो पहले क्या था प्रेशर आइडियल वाले में, पी ए इज इक्वल टू, याद है पी नोट एक्स से लिखा था मैंने। हाँ सर याद आया। इसमें ज्यादा हो जाएगा भाई प्रेशर, ग्रेटर देन पी नोट एक्स से पी नोट बी एक्स पे। हमने डेल्टा एच जीरो लिखा था, इसमें डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। इसमें डेल्टा वी जीरो ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। मेरे नोट्स में एक एक चीज ऐसे लिखी हुई है कि यार जब इनको करके, इनको पढ़ के क्वेश्चन किए जाते हैं ना, तो तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाती है। ये समझ लो मेरे नोट्स को पढ़ के 95% क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो बिना सोचे समझे। भाई बिना सोचे समझे। सोच, तुझे सोचना ही तो नहीं है। अब सोचना है तभी तो क्वेश्चन नहीं होते। सोचे मत, बस मेरे नोट्स याद कर ले और फिर क्वेश्चन कर। ठीक है देख मैं भी बताता हूँ। एंडोथर्मिक देखो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो बचपन में पढ़ा था, कैसी रिएक्शन होती है सर एंडोथर्मिक, और उनके लिए टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और इधर वाले में क्या होगा नेगेटिव, लेस देन जीरो का मतलब होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा रे मुन्ना। ठीक है, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, लेस देन, डेल्टा वी लेस देन मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा पहले से, वॉल्यूम पहले से कम हो जाएगा। यानी कि अगर हमने एक 20 ml मिलाया और एक 30 ml मिलाया, ये एक बीकर में 20 था एक में 30 था, जब इन दोनों को मिला देंगे ना तो पूरा 50 नहीं बनेगा, 50 से कम हो जाएगा। इधर 50 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें इंटरेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई सारी चीजें बढ़ रही हैं, सारी चीजें बढ़ रही हैं, बस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये इसको जो है ना, इसको अपना वो मानो, बढ़िया वाला दोस्त मानो इसे। कहीं कोई सा भी रीजन आ जाना, इसको चिपका देना, इसको चिपका देना भाई, इसको चिपकाना है आपको। ठीक है, क्यों क्या कहना है, ए बी लेस देन ए एंड बी बी, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। अभी क्वेश्चन आएंगे, देखो बताऊंगा मैं तुम्हें कहाँ कहाँ चिपकाना है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप होते हैं इसमें, पॉजिटिव वाले में कौन से एजोट्रोप बनते हैं, मिनिमम, और नेगेटिव वाले में कौन से बनते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या कम होता है। भाई सीधी बात है, एक चीज याद रखना, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। ये एक दूसरे के एंटी हैं, ये एक दूसरे के क्या है, एंटी हैं। वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो यहाँ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हुआ है ना तो बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ। ठीक है सर, एग्जाम्पल बताइए। इसमें क्या होगा भाई, ए बी ग्रेटर देन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा भाई, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। इथेनॉल एसीटोन रट लो, इसका है क्लोरोफॉर्म एसीटोन, इथेनॉल एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एसीटोन। CS2 एसीटोन, और भैया CS2 फिनोल, CS2 फिनोल। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये तीनों तो रटे हुए होने चाहिए। इथेनॉल वाटर, इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल वाटर ये मेरी तरफ से लिख लो। ये देखिए क्लोरोफॉर्म एसीटोन, HNO3 वाटर, और एनिलीन फिनोल, दिख रहा है नहीं, मैंने तो इसके ऊपर वो भेज दिया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, HNO3 वाटर, HNO3 का दूसरा नाम होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसे प्यार से क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। एक होता है एनिलीन और फिनोल, ये कैसा दिखाते हैं, नेगेटिव डाइल्यूशन। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मन खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, बाग बाग, बाग बाग हो जाएगा दिल। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन।
लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो ये भी हमने कर लिया, नॉन आइडियल वाला हो गया। यहाँ आते हैं, चलिए। अरे वो सांभा, अब आएगा मजा। ठीक है। Which one of the following pair will form an ideal solution? सर बताइए, सर विल फॉर्म आइडियल। तो इधर को आ जाओ, मैंने आइडियल में तुम्हें कुछ कुछ मैंने तुम्हें नाम लिखाए थे। आइडियल क्या होते हैं? जो ओबे करते हैं रोल्स को, देखिए। हेक्सेन, हेप्टेन, याद तो करे ना होंगे, हल्के में ले गए होंगे। ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन, टॉलवीन, ये तीनों बहुत फेमस एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। कब का क्वेश्चन है? 2021 का। 2021 में आया हुआ सवाल। तो आंसर देखो, क्लोरोफॉर्म एसीटोन ये तो नहीं है, इथेनॉल एसीटोन, हेक्सेन, हेप्टेन। आंसर देखो, डायरेक्ट डायरेक्ट नोट्स में से क्वेश्चन, डायरेक्ट नोट्स में से क्वेश्चन। आगे बढ़े, आगे बढ़े सर, सर बिल्कुल बढ़ जाइए। सर मजा ही आ गया, आपने तो ऐसा पढ़ा दिया कि हम तो डर ही लग रहा था, हमें तो डर ही लगता रह था, हमें तो डर ही लगता रह था। ये तो आप कर लोगे। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल में क्या था? आइडियल में मैंने आपको बताया था ये रहा, सॉल्यूशन विच ओबे रोल्ट लो। नॉन आइडियल में क्या था? डू नॉट ओबे। ये मिक्स इक्वल टू जीरो था, उसमें नॉट इक्वल टू जीरो था। ये ए बी बी इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा उसमें, इसमें इक्वल टू है। ठीक है। एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इसी तो कर लिया हमने, हेक्सेनेप्टेन। नहीं, ये तो दूसरा है भाई, विल नॉट फॉर्म। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो 2021 का आया हुआ क्वेश्चन, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन? कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा? तो भाई हमें आइडियल याद है, ये रहे, हेक्सेन, हेप्टेन, ब्रोमो, बेंजीन। चलो देखते हैं। बेंजीन, टॉल्यूइन ये तो बनाएगा भाई। इथेनॉल एसीटोन ये कुछ नया सा है। हेक्सेन, हेप्टेन ये भी आइडियल बनाएगा। क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन ये भी बनाएगा। तो आइडियल कौन सा नहीं बनाएगा? ये वाला। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। सर इतने इजी होते हैं भाई, इतने इजी होते हैं दोस्त, मेरे दोस्त इतने इजी होते हैं, या फिर मैं पढ़ाता इजी हूँ तुम्हें? मैं तुम्हें पढ़ाता भी तो इजी हूँ ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन? देख ले, देख बे देख, गधे देख। डेल्टा एच जीरो, डेल्टा वी जीरो, बता कौन सा है? पहला ही वाला है। सर पहला ही वाला है, सर पहला ही तो है। कब आया हुआ है? 2021 में आया हुआ है। बता, बोल कैसा पढ़ा रहा हूँ? सर बहुत बढ़िया पढ़ा है। तो कमेंट करना भाई, जब बढ़िया पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करे। मजाक समझ रखी है बिल्कुल। कमेंट करते नहीं यार, सारी मेहनत ले जाते हैं। द सॉल्यूशन विच ओबेज, अबे यार कितने फर्जी फर्जी क्वेश्चन पूछ रहा है। डायरेक्ट 2021 में कौन सा ओबे करता है? आइडियल सॉल्यूशन ओबे रोल्ट लो, आइडियल सॉल्यूशन ओबे रोल्ट लो। मैं देख भी नहीं रहा, एकदम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज नेगेटिव डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन कौन सा दिखाता है? नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव के एग्जांपल ये रहे, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, HNO3 वाटर, एनिलीन फिनोल। ठीक है, देख लेते हैं सारा। इथेनॉल एसीटोन, इथेनॉल एसीटोन तो इसमें है, ये तो पॉजिटिव है। इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन ये रहा, इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन ये रहा, ये भी कैसा है? पॉजिटिव। क्लोरोफॉर्म एसीटोन ये रहा मेरे भाई, ये नेगेटिव है। और CS2 एसीटोन, CS2 एसीटोन ये रहा, CS2 एसीटोन पॉजिटिव। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन। चलो आगे बढ़े। भाई सच में अगर तुम्हें लगा हो ना कि सर ने तो हेनरी लो, रोल्ट लो, आइडियल सॉल्यूशन सब उड़ा दिए, नॉन आइडियल, तो भाई कमेंट कर दो यार कि हाँ सर मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजोट्रोपिक मिक्सचर, एजोट्रोपिक आया था ना आपके सामने। मिनिमम तो इसमें होते हैं पॉजिटिव वाले में, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन से होते हैं? नेगेटिव वाले में। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। एजोट्रोपिक मिक्सचर नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, भैया कौन सा है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का? ये रहा, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। कौन सा एजोट्रोप बनाता है? मैक्सिमम। तो कौन सा डेविएशन है इसका? नेगेटिव डेविएशन इज हायर देन दैट ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। द मिक्सचर शोज नेगेटिव डेविएशन। भाई देखना, नेगेटिव डेविएशन में आता है ये HNO3 और वाटर। अब क्या लेगा भाई? नोट्स में बिल्कुल साफ साफ लिखा है,
तो क्या बच्चे की जान लेगा यार। चल आगे देख। ऑन मिक्सिंग 20 ml, ये हुआ नहीं, ज्यादातर बच्चों से हुआ नहीं, ज्यादातर बच्चों से होता नहीं यार, बताओ। ऑन मिक्सिंग 20 ml एसीटोन, ध्यान से सुनना भाई, 20 ml एसीटोन मिलाई, क्या मिलाई, 20 ml एसीटोन, और 30 ml क्या मिलाई, क्लोरोफॉर्म, 30 ml क्लोरोफॉर्म। अब कह रहा है टोटल वॉल्यूम, इतना इजी क्वेश्चन, हट बे। 20 और 30, 20 और 30 50 इक्वल टू 50, खत्म। अगर इतना इजी होता तो देते ना, इतना इजी होता तो देते ना। पहले ये देख, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मिलने से, एसीटोन, एसीटोन के और क्लोरोफॉर्म के मिलने से क्या बनेगा, देख, क्लोरोफॉर्म एसीटोन क्या बनेगा, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, कौन सा वाला डेविएशन है भाई बता, नेगेटिव डेविएशन। अब जब नेगेटिव डेविएशन है तो वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो जाएगा, बताया था ना, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, 20 और 30 50 होना चाहिए था, लेकिन कितना हो जाएगा, लेस देन 50, लेस देन 50 है कोई ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है ये रहा, लेस देन 50। इसे इसे ये लगा कर रहे थे, ये ग्रेटर देन का निशान है, यानी कि 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, 12वीं में आ गए। और इन साइनों की समझ नहीं आज तक भी है, ग्रेटर देन और लेस देन। और मैंने अगर दिल की बात कह दी हो तो अभी कमेंट कर दो, हाँ सर दिल की बात कह दी आपने। हाँ यार, दिमाग खराब करके रख रखा है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट रोल्ट लो फॉर सॉल्यूशन, क्या पूछा है, रोल्ट लो, सर रोल्ट लो तो आपने बताया था, अरे राल्ट लो तो बताया था, अरे भाई पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, ये क्या, ए क्या है, ये सॉल्वेंट था, और बी क्या था भैया, सोल्यूट। अब कह रहा है कि, अच्छा अच्छा अच्छा, इसने एक कंडीशन दे दी, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि जो प्रेशर ना लगाए, जो प्रेशर ना लगाए, तो यानी कि पीबी बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पीए, यानी कि टोटल प्रेशर जो हो जाएगा पीए के बराबर। ए क्या है, सोलवेंट, ए क्या है, सोलवेंट ही तो है ये, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी सोलवेंट, पी टोटल इज इक्वल टू पी सोलवेंट, ठीक है। ये ना साफ साफ लिख रखा है यार, मैंने मैंने अपने नोट्स में सारा लिख रखा है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। अब क्या बचा, रोल टू लो मैंने समझा दिया आपको, कोई और क्वेश्चन बचे, सर कितने सारे क्वेश्चन कराओगे, सर सारे करा दूंगा भाई सारे। अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल है दोनों, ए बी और बी दोनों वोलेटाइल है, शोज नेगेटिव डायमेंशन, नेगेटिव नेगेटिव यार, नेगेटिव नेगेटिव, क्या कह रहा है कि दिस इज बिकॉज, किसकी वजह से होता है, नेगेटिव में तो ये ग्रेटर थोड़ी होता, लेस होता है, तो ये तो कट हुआ। बोथ डेल्टा एच डेल्टा वी आर पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है, ये तो इसमें होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले में तो गलत है, ऑल ऑफ द अबव। इंटरमोलिकुलर फोर्स ए ए बी बी लेस देन ए बी, ये रहा, ये नेगेटिव वाले की बात है, नेगेटिव में देखिए, ए, देखो क्या लिखा हुआ है नेगेटिव वाले में, नेगेटिव वाले में लिखा है ए बी ज्यादा होती है किससे, ए से और बीबी से, यानी कि ए बीबी जो होते हैं कम होते हैं इससे, तो उसमें उल्टा करके दे रखा है यार, ए बी ज्यादा है, ए बी की तरफ को मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ए बी ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, बी बी, हबीबी, हबीबी आगे चलते हैं। डिफाइन एजियोट्रॉफ्स, मेरे भाई जब भी एजियोट्रॉफ की डेफिनेशन आवे ना, एक चीज लिख देना, बाइनरी मिक्सचर दैट हैविंग सेम कंपोजिशन इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेस, ये लिख देना, ऐसा लिक्विड जब लिक्विड में रहे तब भी एक जैसा, और उड़े वेपर में तो भी एक साथ उड़ जाए तो भी एक साथ उड़ जाए, ठीक है। हैविंग द सेम कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर फेस एंड बॉईल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और एक टेम्परेचर पे बॉईल हो जाता है, एक्टिंग लाइक ए प्योर लिक्विड, सही है। अब अगला देखते हैं, इसकी तो डेफिनेशन ये हो गई, व्हाट टाइप ऑफ एजेट्रोप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डाइवेशन, नेगेटिव डाइवेशन से कौन सा होता है, आंसर लिख देना, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोप। एग्जाम्पल भी पूछा है, एग्जाम्पल भी पूछा है, HNO3 वाटर, HNO3 वाटर,
ठीक है भाई। 2023, 2023। और भी कोई क्वेश्चन है? कितने क्वेश्चन रह गए अभी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। मैंने भी सारे कर दिए इस बार है। सारे क्वेश्चन दे दिए भाई, भर भर के दे दिए। चलो कोई नहीं, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे भैया उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीज। देखिए, कह रहा एक्स और वाई को मिलाया और वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज। कौन से में कम होता था वॉल्यूम? ये रहा, नेगेटिव वाले में। नेगेटिव वाले में व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फॉर्म? तो क्या लिख दोगे? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। अब क्या पूछा? व्हाट चेंज इन टेम्परेचर? ये देखो, टेम्परेचर क्या होता है इसमें? टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसमें क्या लिखोगे? टेम्परेचर इंक्रीज। बस खत्म। और तो कुछ नहीं पूछा। अबे यार कितना फर्जी क्वेश्चन है। चलो चले भाई, चल भाई आगे बढ़ो। चलो आगे देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एसीटेन? अबे यार जिंदा, इथेनॉल और एसीटोन। कहाँ है इथेनॉल एसीटोन? ये रहा। इथेनॉल एसीटोन कौन सी साइड है? पॉजिटिव। तो आंसर क्या लिख दोगे? पॉजिटिव डेविएशन। अब रीजन, भैया मैंने कहा था कोई भी रीजन पूछे तो बस ये चिपका देना है। कह देना ए बी लेस देन ए बी बी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। अगर निगेटिव की पूछे तो कह देना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। चलें आगे बढ़े। चलो फिर आया क्वेश्चन कोई सा। वाई अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड? कार्बन डाइसल्फाइड बोले तो CS2, CS सॉरी, CS2 और एसीटोन। CS2 एंड एसीटोन कौन सा दिखाएगा? पॉजिटिव। देख तो ले, ये है क्या? कार्बन डाइसल्फाइड CS2 एंड एसीटोन। बात एकदम से भेजे में आ गई कि पॉजिटिव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पॉजिटिव की। शोज पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा बता दिया उसने, फ्रॉम रोल्ड लॉ। कह रहा है ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों दिखाता है? मैंने कितनी दफा कह दिया, जब भी वाई आ जा, जब भी वाई आ जा, वाई आ जा, वाई वाई का रीजन यही लिखना है। वाई का, हाँ सांप बना दूंगा, सांप, सांप बना दूंगा। वाई में यही लिखना हमेशा बस। बताओ यार, इससे इजी कौन समझा देगा? मैंने तुम्हारे सारे वाई वाई रीजन पीजन गिव रीजन, ये मैंने सबका एक ही आंसर आपको रटा दिया कि ये लिख देना कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, और फिर साथ में ये लिख देना छुट्टी। यार इससे इजी कौन समझा देगा? व्हाट टाइप ऑफ एजोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय दिस मिक्सचर? इस मिक्सचर से, इस मिक्सचर से पॉजिटिव वाले से किस तरह के एजोट्रोप बनते हैं? सर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप बनते हैं। 2018 भाई। यार कितने मस्त मस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट। मस्त क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आसान है ना, मस्त लग रहे हैं। आगे देखे। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन? ओ माय गॉड, पॉजिटिव डेविएशन से क्या मतलब है? पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। पार्शियल प्रेशर इज ग्रेटर देन द प्योर प्रेशर। ये लिख देना, ये लिख देना। पॉजिटिव डेविएशन में बात खत्म। जब भी पूछे ना व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन, लिख देना ये लिख देना। गिव एन एग्जांपल। ये एग्जांपल लिख देना कोई सा भी एक। व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच? डेल्टा एच का साइन कैसा होता है? ये रहा। डेल्टा एच का साइन कैसा होता है? ये रहा। और भैया व्हाट वाई पूछे, कुछ भी पूछे तो ये लिख देना, ये रहा। ये रहा भैया। मैंने आपको कितना रटा दिया, मैंने आपको कितना मस्त तरीके से समझा दिया कि वाई पूछे व्हाट पूछे तो क्या लिख देना, ये वाला। फिर कह रहा है एग्जाम्पल बताओ, तो इनमें से एक एग्जाम्पल, इनमें से एक एग्जाम्पल। और भैया कह रहा व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच? डेल्टा एच का साइन ये रहा, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है ना। चलो आगे बढ़े। चलिए और कैसा क्वेश्चन है? स्टेट रोल्ट लो। ये लिख देना रोल्ट लो। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्यूशन विच ओबे रोल्ट लो। जो रोल्ट लो को ओबे करते हैं उनकी दो खासियत बताओ। ये रही उनकी दो खासियत। आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो जो रोल्ट लो को फॉलो करते हैं, उनकी एक दो खासियत ये रही, तीसरी ये रही, चौथा एग्जाम्पल हैगा। दो खासियतें रही, तीसरी ये रही। चले भाई आगे बढ़ो। ऐसे ऐसे क्वेश्चनर सर होते रहते हो यार।
रोना बंद कर दिया आज तुम्हारा मैंने। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रोटरी इज ऑब्जर्व्ड? कह रहा किस टाइप का डेविएशन होता है जब मिक्स करते हैं क्लोरोफॉर्म को एंड एसीटोन को। ये रहा भाई, मैंने आपसे कहा कितने फेवरेट क्वेश्चन है। तो क्या लिखोगे आप इसका आंसर? सर नेगेटिव डेविएशन से होता है, नेगेटिव डेविएशन से होता है। और वाई इज अ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, फिर वाई, फिर पूछा खामो। मैंने तो वाई का तुम्हें एक ही रीजन बता रखा है, ले भैया ओम्फो। ए बी लेस देन ए बी बी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, इसलिए क्या हो जाता है वेपर प्रेशर। अरे ओ भाई क्या लिख रहा है, ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। ये कौन सा डेविएशन है? क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो ये कैसा डेविएशन है? नेगेटिव। अब पूछ रहा है वाई डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है? मैंने आपको एक ही रीजन बता रखा है। व्हाट पूछे, वाई पूछे, कुछ भी पूछे, ले भैया ये चिपकाओ, ले भैया उनको चिपकाओ भाई। क्या लिख देंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसलिए डेविएशन दिखाता है नेगेटिव। सही है, वाई इज डिक्रीज हो गया, खत्म करो बात। ठीक है, ठीक है भाई, इतने इतने से लिख देना बात भाई, जाओ। अबे जो लिखा दिया वो लिख दो बस, मैं गारंटर हूँ भाई तुम्हारा। बस चलो भाई, क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको पढ़ाऊंगा मैं अगले लेक्चर में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक अगले लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कर दूंगा। आधा चैप्टर मैंने ऐसे पढ़ा दिया तुम्हें मजो मजो में, आधा मैं पढ़ा दूंगा मजो मजो में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा सॉल्यूशन है क्या है। सॉल्यूशन है, मेरा कद्दू का सॉल्यूशन है।